14 जून 1911 को इटली के रोम शहर से कुल 106 लोगों को लेकर एक ट्रेन अपने सफ़र के लिए निकलता है। सफ़र के कुछ देर बाद ट्रेन एक टनल के अंदर जाती है और फिर कभी टनल से बाहर नहीं आता। खोजकर्ताओं के बहुत ढूंढने के बाद भी ये ट्रेन कहीं पर भी नहीं मिलता। इसके बाद ना तो कभी ये ट्रेन मिला और ना ही वो 106 लोग जो कि इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। आखिर क्या हुआ था उस दिन ट्रेन के साथ? 1911 के 14 जून इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम के एक बिल्कुल नए ट्रेन को ट्रैक पर लाया जाता है। ये उस ट्रेन का पहला सफ़र था। इस सफ़र को यादगार बनाने के लिए और अपने ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी 100 लोगों को चुनता है जिन्हें इस ट्रेन का बिल्कुल फ्री ट्रायल दिया जाएगा। ट्रेन में सफ़र करने से लेकर यात्रियों का खाना पीना और उन्हें फिर से वापस लाना सब कुछ बिल्कुल फ्री था इस ट्रेन में। इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डिब्बे थे। ट्रेन में मौजूद 100 लोग और 6 क्रू मेंबर्स के साथ ये ट्रेन इटली के रोम शहर से रवाना होता है। एक तो ये इस ट्रेन का पहला सफ़र था और ऊपर से सब कुछ फ्री भी। ऐसे में सभी यात्री बेहद खुश थे। इस ट्रेन को ट्रैक से जाते हुए बहुत से लोगों ने देखा भी था, लेकिन इसके बाद जो होता है उसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इस ट्रेन के रास्ते पर एक लंबा सा टनल आता है जिसे कहा जाता है दी लंबोर्डी टनल, जो कि 1 किलोमीटर लंबा था। अब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि ट्रेन इस टनल के अंदर तो जाती है लेकिन इस टनल के दूसरी छोर से कभी बाहर नहीं निकलता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ना तो उस ट्रेन को तब ढूंढने पर मिला था और ना ही आज 115 साल बाद। जिन्हें इस ट्रेन का बेसब्री से इंतज़ार था, उन्हें जब पता चला कि ये ट्रेन गायब हो गया है तो वो बेहद चौंक गए। 106 लोगों को लेकर एक इतना बड़ा ट्रेन गायब कैसे हो सकता है? कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब ये ट्रेन नहीं लौटा तब ये बात पूरे इटली में आग की तरह फैल जाता है कि 106 लोगों को लेकर एक ट्रेन गायब हो चुका है। इसके बाद ही जांचकर्ताओं ने इस ट्रेन को ढूंढना शुरू कर दिया। लगभग 1 दिन हो चुका था और अब तक उस ट्रेन को अपने मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए था। जब जांचकर्ता अच्छी तरह से छानबीन करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उस ट्रेन को आखिरी बार लंबोर्डी टनल में घुसने से पहले देखा गया था। इसके बाद उस टनल के चप्पे चप्पे को छानबीन किया गया, लेकिन टनल में ट्रेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अब तक सभी को पता चल चुका था कि इटली का एक ट्रेन 106 लोगों को लेकर एक टनल में जाकर गायब हो चुका है। जांचकर्ताओं को जब उस ट्रेन का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था तभी मेक्सिको में रहने वाले 2 लोग अचानक सामने आए और ये बताया कि वो दोनों उसी ट्रेन में थे जो कि गायब हो चुका है, लेकिन वो टनल के आने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे। उन 2 लोगों ने ये बताया कि ट्रेन जब टनल में जा रहा था तो उन्हें टनल में घना सफ़ेद धुआं दिखाई दिया था और कुछ अजीब सी आवाज़ें जो कि टनल के अंदर से आ रही थी। इसी के चलते उन दोनों को कुछ अजीब लगा और अपनी जान बचाने के लिए वो ट्रेन से कूद गए। टनल में घना धुआं होने की वजह से ड्राइवर ने ट्रेन के स्पीड को कम कर दिया था और तभी वो दोनों ट्रेन से कूद गए। हालांकि उन दोनों को काफ़ी चोटें आई थी। इसके बाद जांचकर्ताओं ने उस ट्रेन को बहुत ढूंढा लेकिन वो ट्रेन कहीं पर नहीं मिला। इसी बीच एक और चौंका देने वाली न्यूज़ सामने आई। मेक्सिको के एक लेडी डॉक्टर ने यह बताया कि हादसे के कुछ ही देर बाद 104 मरीज एक साथ अपने इलाज के लिए आए थे। डॉक्टर ने यह बताया कि वो सभी दिमागी हालत से बीमार थे। जब डॉक्टर ने उन लोगों से ये पूछा कि उनकी ये हालत कैसे हुआ तो कोई भी कुछ भी नहीं बता पाया। इलाज के तुरंत बाद वो सभी लोग वहाँ से चले भी गए क्योंकि इस घटना का कोई सबूत डॉक्टर के पास नहीं था। इसीलिए जांचकर्ताओं ने इस बात पर यकीन नहीं किया। हालांकि अगर वो 104 मरीज और इन 2 लोगों को मिला लिया जाए तो कुल 106 लोग ही होते हैं। इस घटना में असली ट्विस्ट तब आता है जब बाद में इस ट्रेन को अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगहों में देखा जाने लगा। लोगों ने जेनेटी के उसी 3 डिब्बों वाले ट्रेन को देखने की दावा किया। कभी इस ट्रेन को रशिया में देखा गया, कभी जर्मनी में, कभी मेक्सिको में और यहाँ तक कि इंडिया में भी इस ट्रेन को देखा गया। लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने जेनेटी के उसी 3 डिब्बों वाले ट्रेन को देखा है जो कि टनल में गायब हो गया था। 29 अक्टूबर 1955 को पुणे के पोल्तावा स्टेशन पर इस ट्रेन को देखा गया था, जहां पर इस ट्रेन को कई लोगों ने देखा था। वहीं यूक्रेन में भी इस ट्रेन को देखा गया था। यूक्रेन के एक स्टेशन में रात को जब सिर्फ स्टेशन मास्टर मौजूद था तब उन्होंने इस ट्रेन को स्टेशन से गुजरते हुए देखा था। उन्होंने हुबहू जेनेटी जैसे एक ट्रेन को ही देखा था। बाद में जब इस बात की जांच पड़ताल की गई तो उस ट्रेन का कुछ भी पता नहीं चला।
सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि इस ट्रेन के बनने से 65 साल पहले 1845 में मेक्सिको में बिल्कुल जेनेटी के जैसे एक ट्रेन को देखा गया था, जिसमें 104 इटालियंस मौजूद थे, जबकि इस ट्रेन को 1911 में बनाया गया था। सभी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो ये पता चलता है कि जब वो ट्रेन टनल के अंदर गया था तब वहाँ पर एक टाइम लूप खुल गया था और ये इसी टाइम लूप में फंस गया था। इसीलिए इस ट्रेन को अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगहों पर देखा गया था, कभी जर्मनी में तो कभी रशिया में। और ये कहा जा सकता है कि ये ट्रेन टाइम ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए कभी 1845 में तो कभी 1955 में ये ट्रेन टाइम लूप में फंसकर वक्त में आगे पीछे सफ़र कर रहा है। ये घटना जितना ज़्यादा रहस्यमय है उतना ही ज़्यादा दर्दनाक भी। ज़रा सोचिए कि उन 104 लोगों का आखिर क्या हुआ। शायद वो 104 लोग आज भी टाइम लूप में फंसे हुए हैं और वक्त में आगे पीछे ट्रैवल कर रहे हैं, और शायद आगे भी हम इस ट्रेन को कभी ना कभी देख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।